चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ. चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ. अस्सलाम, वालेकुम। कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम भाई का? मोहम्मद अयान। क्या करते हैं? यही लगा हुआ है जी रेडी। ठीक चल रहा है प्रोग्राम? जी अल्लाह का शुक्र है, सब बढ़िया। तो क्या क्या रेट बेच रहे हैं? खरबूजा 20 रुपए किलो। तो मीठा कैसा है? मीठा है जी, गारंटी का, यहीं कटवा लो। अच्छा, यहीं कटवा लें? जी अच्छा, और तो इंशाल्लाह कुछ बात कर ले आपसे मीठी मीठी। जी बोले। ऐसा आप खरबूजा मीठा बेच रहे हैं? जी नाम बता था आपने? मोहम्मद अयान। अयान। जी अयान का महीना क्या है? मैंने पता। कैसे हो? बढ़िया। क्या नाम भाई का? मोहम्मद समीर। समीर। जी। तो कुछ पढ़े लिखे हैं? नहीं, क्या पढ़े हैं? कुछ नहीं पढ़े, काम करिए बस। काम क्या करते हैं? होजरी। होजरी लाइन में? जी। अच्छा माशाल्लाह। क्या करते हैं मतलब होजरी में? सिलाई का करें। अच्छा, बटर मतलब क्या बोल, ओवरलॉक? जी। अच्छा, और आप कुछ पढ़े लिखे हैं? अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? बस जी पापा का इंतकाल हो गया था लगभग 15 साल पहले। हाँ, ये बड़े गम की बात है। जब जिम्मेदार कोई था नहीं घर का, थोड़ी जिम्मेदारी से बचपन से जिम्मेदारी आ गई थी सिर पे। दरअसल जब है ना घर से साया उठ जाता है ना बड़ों का, जी फिर बच्चों को बड़ी मुशक्क़त का सामना करना पड़ता है। बहुत। बस जी अब 3-3 साल के थे जब से हमें काम कर रहे हैं। बात कर रहे थे आपके वालिद साहब के बारे में कि इंतकाल हो गया। जी अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और हम लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। और देखो, खुदा के पास तो सभी को वापस जाना है। जी तो हम ना उसी मौजूद बात करते हैं कि बंदा मुसलमान दुनिया के अंदर रहते हुए यहाँ भी कामयाब, और जब आखिरत का वक्त मुलाकात का अल्लाह से आवे तो बंदा वहाँ भी कामयाब हो जाए। बेशक। तो कुछ कर ले बात इस तरह की। अच्छा, इब्तिदा होती है मुसलमानों के कलमे के साथ में, वो सुना दीजिए। पहला कलमा तोय्यब मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही पढ़ा समीर भाई? अव्वल कलमा तैयब मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ सही, माशाल्लाह। अच्छा, कलमा इसलिए पढ़ा था कि ईमान ताज़ा हो जावे और हमें याद रहे कि हम दुनिया के अंदर करने के लिए क्या आए हैं, क्या करने के लिए हम दुनिया में। दीन और अल्लाह की बात। तो बहरहाल जो कलमा होता है ना, ये मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। बेशक। और जब कलमे की शुरुआत बंदगी से हो जाती है तो इंसान की है ना इब्तिदा हो जाती है कि वो मुसलमान हो जाता है। अच्छा, जैसे आपने कलमा पढ़ा है तो इसका मायना भी हो कुछ? अल्लाह सिर्फ एक है और वही बड़ा रहीम है, सब कुछ वही करने वाला है। माशाल्लाह। आप बताइए कलमे का मायना क्या है? आपको नहीं खबर है? अच्छा, क्योंकि ये हमने पढ़ा ना जो ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो असल में अरबी इबारत है, अरबी बात है। अगर आप किसी से अरबी में बात करना शुरू कर दो या इंग्लिश में बात करना शुरू कर दो या दूसरी ज़बान में बात करना शुरू कर दो, वो समझ में नहीं आने वाला उसकी, जब तक है ना उस ज़बान में बात ना हो जिस ज़बान को लोग समझने वाले। तो असल में हम ना उर्दू और हिंदी बोलते हैं यहाँ पर, और कलमा है जो हमारा अरबी के अंदर है, राइट। बेशक। अब इसलिए हमें ना उसका तर्जुमा जानना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि हमें महसूस दे हम उस कलमे को कह क्या रहे हैं। बेशक। क्यों जी? तो कलमे का मायना क्या है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे उसके रसूल है। अल्लाह के बंदे उसके रसूल है। याद रहेगी? तो ये जब बंदे को कलमा है ना प्रॉपर याद हो जाता है तो उसके लिए उसकी आसानी बन जाती है कि भाई मैं कलमे में कह रहा हूँ। मसलन आप ना जो आप बेच रहे हो, आप किसी कस्टमर से आने वाले से इंग्लिश में बात करना शुरू कर दो तो वो क्या समझेगा आपकी बात को? या अरबी में बात करना शुरू कर दो, वो नहीं समझेगा ना, क्योंकि हमारी जो मादरी ज़बान है यहाँ की वो हिंदी और उर्दू है। तो इसलिए हमें हिंदी में समझना पड़ेगा, उर्दू में समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये बात क्या कह रहे हैं। तो हम जो है ना कलमे का मायना जब हम जान लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो हम ये माना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। माबूद का मतलब है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं कर सकते। बेशक। कर सकते हैं, लेकिन जब बंदे को खबर ही नहीं होगी कि अल्लाह के सिवा हम किसी की इबादत करनी या नहीं करनी, कलमा पढ़ रहा है लेकिन बंदा फिर भी इबादत अल्लाह के सिवा किसी और कर रहा है, क्यों जी? बेशक। अच्छा, जैसे नमाज़ें रहती हैं, पूछ ले कुछ नमाज के बारे में। आज जुमे का दिन है ना? जी। जुमे का दिन है ना? तो जो जुमे के दिन में जो नमाज़ें होती हैं, जुमे की जो नमाज़ होती है उसमें कितनी रकात होती है? जुमे की जी, जुमे में 14 रकात। 14। माशाल्लाह, क्या कहते हैं, सही कहा भैया ने। बिल्कुल सही। अच्छा, क्या तफसीर है उसकी? फिर
पहले नंबर पे क्या आएगा? सुन्नत कितनी? 4, उसके बाद? 2 फ़र्ज, उसके बाद 2 फ़र्ज़। अच्छा, उसके बाद 2 नफिल, 2 नफिल। कितने हो गए? हो गए 8, 8 हो गए। अच्छा, और? फिर 2 सुन्नत, 2 वितर, 2 वितर। कितने हो गए? 12। 12 हो गए। और आपने बताया 14। कम हो रही ना? आप बताओ, डिटेल। हाँ, यही देखो, थोड़ा सा यही बताना आए हैं कि पहले जो हम रकात होती है ना, 4 सुन्नतें होती हैं जो सुन्नतें मौक़्क़दा जिनको पढ़ना ज़रूरी है, और उसके बाद होती हैं 2 फ़र्ज़ जो इमाम साहब पढ़ाते हैं जो पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद हुई 4 सुन्नतें जो सुन्नतें मौक़्क़दा वो भी पढ़ना ज़रूरी है। कितनी हो गई? 10 हो गई। उसके बाद 2 सुन्नतें वो भी पढ़ना ज़रूरी है। कितनी हो गई? 12, उसके बाद 2 होते हैं नफिल। कितने हो गई? 14 हो गई ना? तो इस तरीके से हमें डिटेल पता होगा तो हमारे लिए नमाज़ पढ़ना आसान होगा। और जो आपने वितर की बात की है, वितर सिर्फ ना इशा की नमाज में होती है। That's right. किसमें? ईशा की नमाज इशा की नमाज में वितर होती है। अच्छा, वितर की जो रकातें होती है कितनी होती है? 17 वितर की इतर की 2 कितनी होती है? 3, 3। तो पूछा था आपसे मैं कि ना जो नमाज होती है ना उसमें इशा की नमाज में इशा की रकातें होती हैं वितर की, उसमें होती है 3 रकातें। कितनी? 3। अच्छा, जो उसमें एक वो होती है दुआए कुनूत, याद है आपको? जी दुआए कुनूत वो भी नहीं याद है? अच्छा, जैसे क्या नाम जो दुआए कुनूत होती है वो पढ़ना उसका क्या है? चलिए खैर, लेकिन हम लोगों को है ना मुस्तकिल तौर से जहाँ इस्लामी बातें होती हैं, जहाँ मुसलमानों की बात होती है, जहाँ पर दीन की महफिलें लगती हैं, हमें वहाँ जाना चाहिए। और अभी छोटी सी उम्र के अंदर है ना, अगर मैं मस्जिदों मदरसों से अपने आप का अलग कर लिया ना, तो धीरे धीरे जो हमारे नस्लें हैं या हमारी जो आने वाली ज़िंदगी है उसके अंदर एक बड़ा बोझाल आ जाएगा। फिर हमें नमाज, रोज़ा, ज़कात के बारे में कोई इल्म नहीं होगा। तो बहरहाल हम ये बता रहे थे आपको कि ना मुसलमानों को ना ऐसी मजलिस के अंदर हमेशा जाना चाहिए जिसमें है ना हमारे इल्म के अंदर इजाफा हो, हमारे ईमान के अंदर बढ़ोतरी हो। तो इस तरह से हम ऐसी महफिलों के अंदर जाते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा और हमारे जनरेशन का ईमान बचना आसान हो जाएगा। चलिए माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।